तो दोस्तों अगर आप इटली में जाकर स्टडी करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना एडमिशन सिक्योर नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थेनोप। बेसिकली इटली की नेपल्स में 3 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, एक फ्रेडिको है, एक और है, एक पार्थेनोप है। तो आज की वीडियो हम टारगेट करने वाले हैं पार्थेनोप। सो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि आप किस तरह से विदाउट आइट्स, किस तरह से विदाउट एप्लीकेशन फीस, अकोमोडेशन विद फुल्ली फंड स्टाइपेंड आपको 6 to 7,000 यूरो आपको स्टाइपेंड ग्रांट किया जाएगा, ठीक है, ईयरली होता है ये। और इसमें हम देखेंगे इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें आपको किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फॉर्म नहीं बल्कि आपको करना पड़ेगा, आपको एक प्री इनरोलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके 2 प्रोसेस हैं, 2 फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे। सबसे पहले एक आपने प्री इनरोलमेंट करनी है यूनिवर्सिटाइल के लिंक पे जाके, जो कि इटली का है। सबसे पहले आपने वहाँ पर इसमें फिल करना फॉर्म। देन आपने एक इसका नॉन EU स्टूडेंट पोर्टल है, ठीक है, आपने उसको भी फिल करना है। उसके बाद वो लाजमी फिल करना है। 2 पोर्टल्स हैं, 2 में आप इसमें अपना फॉर्म फिल करेंगे, देन आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो हेलो गाइस, दिस इज विलीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर अपडेट। मेरे आप सब खैर से होंगे। सो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो। सो आपको मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे और आपके पास पोर्टल इसका ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ओपन होते वक्त यहाँ पर एरर आ रहा होगा या नॉट सिक्योर, तो आपने इसको एडवांस में करके इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है, पेज पे आ जाना है, ठीक है। आपके पास इस तरह से इसका पेज आ गया, आप नीचे इसको देख सकते हैं कि इसमें नीचे कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, इसकी डिटेल्स आ रही हैं, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ, डियर स्टूडेंट, टू कंप्लीट योर एनरोलमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन बोथ यूनिवर्सिटाइल एंड पार्थेनोप नॉट EU स्टूडेंट, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि प्री एनरोलमेंट होती है जिसपे यूनिवर्सिटाइल की ऊपर होती है, और उसके बाद आपने इस पे भी पार्थेनोप के लिंक पे भी क्लिक करके आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। प्लीज नोट दैट फेलियर टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑन बोथ प्लेटफॉर्म विल रिजल्ट इन एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो आपका जो फेलियर होगा अगर रजिस्ट्रेशन, तो आपका एक्सक्लूसिव हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक क्लास, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये फील्ड्स हैं इसके अंदर। अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली फिल्टर भी लगा के इसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपने इन साइड पर रहना, ठीक है। इसको हम अगर स्किप करते हैं, नीचे आते हैं, देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे बैचलर्स के सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको मास्टर्स के भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है यहाँ पर कि जहाँ पर इटली का फ्लैग आ रहा है, इट्स मीन कि ये इटली टॉट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जहाँ पर इटली प्लस यूरोपियन फ्लैग आ रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत कंबाइन है। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपको इटाली में स्टडी करवाए जाएंगे, कुछ आपको इंग्लिश में स्टडी करवाए जाएंगे। और जहाँ पर आपको जस्ट यूरोपियन फ्लैग है, इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली टॉट इन इंग्लिश है, ठीक है। जैसे कि बैचलर डिग्री इन सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी में आ रहा है, ठीक है। जैसे इसके बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर आपको मैं दिखाऊँ नीचे, अगर स्क्रॉल करें, जो आप इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं, इसमें आता है कि मास्टर डिग्री अप्लाइड कंप्यूटिंग एंड मशीन लर्निंग एंड बिग डाटा के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मास्टर डिग्री इन फैशन आर्ट एंड फूड एंड मैनेजमेंट में भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में भी स्टडी कर सकते हैं, एंड मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट में भी स्टडी कर सकते हैं। जो लोग ई-कॉमर्स में जिन्होंने स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, फर्दर वो इनके लिए ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप नर्सिंग में कर सकते हैं अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आप स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप कंबाइन में कर सकते हैं, ठीक है, इटालियन विद यूरोपियन, तो आप इसमें आपके पास टूरिज्म का भी ऑप्शन है, क्योंकि टूरिज्म का मकसद है कि आपको टूरिज्म के लिए उनकी लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर टूरिज्म में अप्लाई करें आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, नहीं, इसमें बहुत कम चांस होते हैं आपके, तो इसमें बिल्कुल ना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, बट विद इटालियन लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कंबाइन आपको स्टडी करवाया जाएगा। तो इसमें ये यूनिवर्सिटीज हैं, आप इसमें डिटेल में स्टडी करने के लिए, तो आप इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए किसी को भी हम ओपन कर लेते हैं, लाइक इसको हम ओपन कर लेते हैं आर्ट एंड फोर्स मैनेजमेंट को, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पर डिटेल आपके पास आ गई। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ रहा है, फिर आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। आपने इसका जो कोर्स की डिस्क्रिप्शन, सब डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स आपने सबको स्टडी करना लाजमी, ठीक है। इसमें एडमिशन ओपन है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी इंस्ट्रक्शन है जो इसका, ठीक है। इसकी जो लोकेशन आपको बता रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसमें जो क्रेडिट्स हैं वो है 120 है, एडमिशन ओपन है, डबल डिग्री है 9, इसमें क्लास मेंबरशिप जो होगी आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें 2 ईयर का ये कोर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्स आपके 12 होंगे यहाँ पर। सी इन इटालियन, अगर आप इटालियन में देखना चाहते हैं, ओवरऑल भी आप स्टडी कर लीजिए इसको। इसके बाद आप स्टडी प्लान को भी यहाँ पर डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल में आपको ये बता रहे हैं कि आपके एंटरप्रेन्योर, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजर में, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। देन आपके पास जो मेन चीज़ होती है ना कि एक्सपेक्टेड स्किल्स आ गए, लर्निंग आउटकम्स आ गई आपके पास, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपने मस्ट रीड करनी है, हर सब्जेक्ट की सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट हो सकती है। किसी में आइट्स रिक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक, किसी में नहीं भी हो सकता आपको रिक्वायर्स। तो इस पर आपने नहीं रहना कि विदाउट आइट्स, मैंने बोल दिया तो इसका मतलब कि आइट्स आपको चाहिए नहीं है। आइट्स आपको स्टाइल के पेज पे अभी आपको आइट्स चाहिए होगा। अगर आपके पास है तो आपके ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप किसी भी B2 लेवल का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ओपन ऑल एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एट लेवल
ऑफ एटलीस्ट B2 अकॉर्डिंग टू द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस लैंग्वेज। अब इसमें अब कोई ये नहीं कि आपको अब IELTS ही होगा यहाँ पर, या आपके पास टोफेल हो, या आपके पास कोई PT टेस्ट हो, या आपके पास कैम्ब्रिज हो। तो आप यहाँ पर एक आपको मैं ऑप्शन दूँ तो बिल्कुल सस्ता और कम वक्त में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है डुलिंगो की। ऑलमोस्ट 20,000 का इसका टेस्ट की फीस है, और जस्ट उसमें आपके पास एक कॉमन यूरोपियन जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, थोड़ी सी तैयारी आपको करनी पड़ती है उसके लिए, लेकिन बहुत अच्छा है। आपको जस्ट B2 लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पोजीशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और हायर स्कूल डिप्लोमा जो आपका है रिलेटेड टू प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश, तो आपके पास टोटल इंग्लिश हो जाएगी आपको। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप देखेंगे आपको दोनों ऑप्शन है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हैं, आप B2 लेवल का भी सर्टिफिकेट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर IELTS की कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको IELTS चाहिए। ठीक है, फाइनल एग्जाम्स वगैरह आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपने इसको फर्दर डिटेल लाजमी स्टडी करनी है, क्योंकि ये आपका ऑप्शन लाजमी है कॉलम जो में इसको डिटेल में जाना है। ठीक है, फॉर क्वालिफिकेशन नॉट इशू इन इटली द रिक्वायरमेंट्स आर वेरीफाइड थ्रू द असेसमेंट इन टर्म्स एंड ड्यूरेशन क्रेडिट्स एक्वायर्ड एंड सब्जेक्ट कंटेंट इन केस द एप्लीकेशन इशूड मस्ट अलाउ एनरोलमेंट इन सेकंड साइकिल कोर्स। ठीक है, इस तरह से आपने इसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद आपने पीछे आना वापस इस पेज पे। अगर आप किसी और सब्जेक्ट में जाकर स्टडी करना चाहते हैं आपने वो करना है, अदरवाइज आपने करना क्या है, इसके बाद आपने सिंपली सीधा जाना है आपने स्टाइल के पोर्टल पे। ठीक है, आपको मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपली क्लिक करना है और आपने इस पोर्टल पे आ जाना है। अदरवाइज आपके पास अगर इसका एप्लीकेशन का पेज नहीं आ रहा होगा तो आपने करना क्या है कि जस्ट सिंपली गूगल पे जाके आपने लिखना है यूनिवर्सिटी स्टाइल लॉगिन। ठीक है, आपके पास इसका पहला जो लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है, देन अपने पर्सनल जो कार्ड नेशनल यूनिवर्सिटी स्टाइल है इस पर क्लिक कर लेना आपने। ठीक है, आपके पास पहले आपने लॉगिन किया हुआ तो आपने लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आपने इस पर आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है, देन अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद आपने पर्सनल डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आप सबसे पहले आपकी स्टेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। ठीक है, इसके बाद आपने फॉरेन म्यूनिसिपल आपने एंटर करनी है, देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने टाइप में आना है। टाइप में आपने बताना क्या मेल फीमेल, आपका जो जेंडर है आपने वो बताना है। देन आपने यहाँ पर सिटीजनशिप आपकी बतानी है। ठीक है, मेरी सिटीजनशिप यहाँ पर पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। आपने अपनी इस कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आ रहा है टैक्स ID कोड। ठीक है, ये ऑटो जनरेटेड है, आपको यहाँ पर कोई भी एडिट करने की आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो यहाँ पर आ रहा होगा, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन आ रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप आ रही है कि आपने अपने ID कार्ड यहाँ पर डेटा पुट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस पे आप कर सकते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन, या आप पासपोर्ट पे भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पासपोर्ट के साथ, तो मैंने यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ओके, इसके बाद कहने के इशूड बाय, आपको कहाँ से इशू है, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान से इशू है मुझे यहाँ पर। ठीक है, मैंने वो लिख दिया। इसकी वैलिडिटी जो डेट है वो यहाँ पर पूछ लेंगे कब से कब तक आपकी इसके पासपोर्ट की डेट है वो आपने यहाँ पर बतानी है। पासपोर्ट की आपकी स्टार्टेड और जो एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ रही है रेजिडेंस एंड डोमिसाइल, आपने अपना एड्रेस के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लाजमी पुट करना है। ठीक है, ओके, सो इसके बाद फॉरेन म्यूनिसिपल ऑफ रेजिडेंस आपने बतानी है, तो आपने म्यूनिसिपल के बारे में यहाँ पर बताना है। फिर आपने फॉरेन म्यूनिसिपल के बारे में अपने बताना है यहाँ पर। आपने पोस्टल कोड अपना एरिया का बताना है। ठीक है, इसके बाद आपने रेजिडेंस एड्रेस अपना बताना है। ठीक है, इसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पर अपना जनरेट करना है। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि आपके पास 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपने एक नंबर यूज़ करना है, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज़ करना है। ठीक है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अपना जनरेट हो। ठीक है, फिर आपने इसको कंफर्म भी करना है। ओके, सो अभी में ईमेल आएगी, देन आप हमारे पास एक लिंक आएगा, हमने अपने ईमेल को कंफर्म करना है। ठीक है, एक्टिवेट करना है, देन हम इस पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, ओके, सो दोस्तों आपको ईमेल आएगी, ईमेल पे एक लिंक होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और अपने ईमेल को वेरीफाई करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन। ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं अपना लॉगिन अकाउंट और फिर हम देखते हैं इस पर फर्दर प्रोसेस। ओके, सो इसके बाद आपने देखेंगे आपके पास ये आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपने प्री एनरोलमेंट के लिए आपने इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, सो यहाँ पर आ रहा है कि प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट पे स्टेप A, स्टेप B, स्टेप C यहाँ पर होंगे। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स हैं, आपने एक ही करके अपने यहाँ पर फिल करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे चूज दी अकेडमिक ईयर इन विच यू विश टू एनरोल कैरी आउट दी मोबिलिटी। ठीक है, अकेडमिक ईयर आपने बताना 26-27 के लिए आप अप्लाई करें यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपका आ रहा है पर्सनल डेटा। ठीक है, पर्सनल डेटा में आपने अपना नाम, अपना सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, फिर अपने बर्थ स्टेटस आपने बताना है, सिटी ऑफ बर्थ आपका क्या था, किस सिटीजनशिप। ठीक है, आप यहाँ पर 3 सिटीजनशिप बता सकते हैं अगर आपके पास है, आपकी किसी और कंट्री से भी आप वो भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रेजिडेंस आ रहा है, रेजिडेंस में आपने अपना एड्रेस बताना है। ये ऑटो डाटा पहले से फिल हुआ हुआ है तो मेरा वही डाटा इसमें लिंक कर लिया। ठीक है, और हाउस नंबर, सिटी, स्टेट, पोस्टल एड्रेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपका टैक्स कोड ID होता है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है गो टू स्टेप B। ओके, सो ये हाउस नंबर भी यहाँ पर करके मैंने इसको फिल करना है, तो मैंने इसको फिल कर दिया और गो टू स्टेप B पे।
ओके, स्टेप बी वाले सेक्शन में अब हमने करनी है अपनी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में अपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। पासपोर्ट की जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है पासपोर्ट फोटो और पासपोर्ट इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पुट करना है अपने पासपोर्ट फोटो, ठीक है। आपकी पासपोर्ट साइज़ की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट की पिक्चर यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। इसकी JPG फाइल हो सकती है, आप PDF भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर PNG भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर स्टेट ऑफ एरिया। मेरी स्टेट पाकिस्तान है तो वो मैंने पहले सेलेक्ट की है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, वो उसने डाटा सिंक कर लिया यहाँ पर, ठीक है। वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा, आपको वीज़ा कहाँ से अप्लाई करना होगा। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आप इस्लामाबाद एम्बेसी है, जो पंजाब के लोग हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई करें। जो कराची के या सिंध के एरिया के लोग हैं वो यहाँ पर कंसल्ट कराची के पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं प्लीज इंडिकेट द रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द वीज़ा, तो आपकी क्या रीजन है, आप क्यों वीज़ा आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि आई वांट टू एनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडी, हमारे लिए तो वैसे यही रिकमेंडेड है। इसके बाद और भी आ रही है, रेस्पॉन्स के लिए आप करना चाहते हैं या डबल जॉइंट टाइटल के लिए आप करना चाहते हैं यहाँ पर एनरोलमेंट, तो या मोटिवेशन या कोई मार्को पोलो, आपका डिफरेंट यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है। आपने करना सिंपली आई वांट टू एनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। इसके बाद आ रहा है इन्फॉर्मेशन ऑन दी कोर्स ऑफ स्टडी, अब आप किस कोर्स ऑफ स्टडी में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन का नेम, अब आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर इटली की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के यहाँ पर नेम आ रहे होंगे, ठीक है। इन सभी के नेम आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक मुश्किल हो सकती है कि आपके पास नेपल्स, ठीक है, नेपल्स फ्रेडिको एक अलग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स ओरिएंट एक अलग यूनिवर्सिटी है और पार्ट्सनोप एक अलग यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन हो सकती है। जिस यूनिवर्सिटी से आपको अपना एडमिशन लेटर मिला, ठीक है, आपने उसी में अप्लाई करना, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों को ध्यान से फिर आपने एक स्टेप यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अगर आपने नेम को देखते हुए गलती यहाँ पर अप्लाई कर दिया, किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया, रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रोम की अब कितनी सारी यूनिवर्सिटीज आ रही है फर्दर आके, ठीक है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी यहाँ पर मैं अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा कर लिया। अब इसमें यहाँ पर आ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते हैं, ऑल में या इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश में। और इसके बाद आ रहा है कि टाइप ऑफ कोर्स एट यूनिवर्सिटी क्लिक हेयर, ठीक है। अब आपका जो कोर्स है आप किस कोर्स में स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर में, सिंगल साइकिल में, PhD में या स्पेशलाइजेशन में या एडवांस में, इन कोर्सेज में आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि कोर्स नेम आपका के, अब आप किस कोर्स के अंदर करना चाह रहे हैं स्टडी। अब यहाँ पर डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर बताई हुई, ठीक है, इन्होंने। अब आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर फील्ड यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है, आपने वो फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कोर्स करिकुलम में यहाँ पर आपकी फर्दर फील्ड होती है वो यहाँ पर आ रही होती है, तो मेरी यहाँ पर कोई फर्दर फील्ड नहीं आ रही, आप इसको देखना, ठीक है। इसके बाद में कोर्स लोकेशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, वो आप बताई हुई इन्होंने। यूनिवर्सिटी की अनडिफाइंड है अभी तक आपकी, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, क्लास ड्यूरेशन आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद अकाउंट आइडेंटिफिकेशन एट द चूजर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये बेसिकली आपका कंपल्सरी नहीं है, आपको जो यूज़र आईडी मिलती है, ठीक है, योर आईडी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक योर आईडी मिलती है, तो वो आपने योर आईडी जो है ना वो यहाँ पर आपने पुट करनी है। इसके बाद गो टू स्टेप सी पे आपने जाना, ठीक है। स्टेप सी में आपने करना क्या है कि आपके जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी जो फाइल्स हैं आपने वो यहाँ पर फुल करनी है, ठीक है। अपलोड टाइटल के साथ आपने एक फाइल को सिलेक्ट करना है यहाँ पर और उसका आपने नेम टाइटल के साथ आपने फिल करनी है। लाइक से मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1-2 फाइल्स आपने बैचलर्स की डिग्री को हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अब मोर में जाएंगे। इसके बाद मोर में जाके अब आपके पास ऑप्शन आ रही है यहाँ पर, आप पार्शियल एकेडमिक लोकेशन यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं। लाइक जिन लोगों ने मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं और उनकी अभी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई, 7 सेमेस्टर में या 8 में है, और वो पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट अपनी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फाइनल डिप्लोमा आप सबमिट कर सकते हैं, लाइक अपनी मुकम्मल जो डिग्री होती है, ठीक है। इसके बाद में सप्लीमेंट्री आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने सीमा सर्टिफिकेट किया वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। डिग्री डिक्लेरेशन वैल्यू आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर सबमिट। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको CV आपने सबमिट करनी है, कवर लेटर आपने या डॉक्यूमेंटेशन लेटर आपने सबमिट करना है यहाँ पर, ठीक है। आपने जो सबमिट करें ना वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसलेशन लेगलाइजेशन आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फाइनल डिप्लोमा और मैंने यहाँ पर अपलोड टाइटल के साथ सबमिट कर दिया इसको, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर पुट किया, ठीक है। सबसे पहले बैचलर्स की डिग्री आपने सबमिट की, यहाँ पर मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मैंने सबमिट की, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कौन सी फाइल है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके भी दे सकता हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर बिन वाले सेक्शन को क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। इसी तरह आपने फर्दर फाइल्स जो आपने सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पर फिर समरी भी आना है। समरी भी अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जो आपने डेटा यहाँ पुट किया है वो सारा का सारा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है।
जो फाइल्स आपने सबमिट की हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद आपके जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपके पास देख सकते हैं कि आप कोई भी यहाँ पर इशू है, कोई भी आपको लग रहा है कि आपकी कोई जो चीज़ है वो ठीक नहीं पुट की, आपका कोई भी लेटर ठीक नहीं, यहाँ पर कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर या यूनिवर्सिटी या सब्जेक्ट, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सबमिट करने से पहले। फिर आपने सबमिट करने से पहले इसको स्टडी करना इसको। इसके बाद आपने आई हैव रीड दी डाटा प्रोसेसिंग, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपने उसको स्टडी लाजमी करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने सबमिट दी प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन या रिटर्न टू दी होम पेज। अगर मैं सबमिट दी प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर करके मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो गई है। ओके, सो यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल करने के बाद आपने करना है कि अब आपने parthenope.eu स्टूडेंट पे आपने क्लिक करना है। आपके पास इस तरह से इसका पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपने उसके बाद इसको फिल लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। इनरोलमेंट होती है आपने साथ एम्बेसी में, और आप यूनिवर्सिटी को टैग करें ताकि आपको वीज़ा ग्रांट की जाए, ठीक है। लेकिन एडमिशन प्रोसेस अगर आपका डायरेक्ट आपने अप्लाई करना तो एक तरह से यही है आपका पोर्टल, ठीक है, जिसमें नॉन EU स्टूडेंट्स आपके इनरोलमेंट आ रही है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लीज़ एंटर इन दी फील्ड रिक्वेस्ट सब्जेक्ट, जो कि आपके सर नेम और नेम आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर करके रिक्वेस्ट सब्जेक्ट जो आपके है नॉन EU के, आपने इसको पहले तो ऐसे ही छोड़ देना है, ऊपर जो 2 लेने हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फिर बताना है कि राइट हेयर जो सर नेम, आपका सर नेम में क्या है, राइट हेयर जो नेम, आपका जो नेम है फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर पहले अपने आपका जो सेकंड नेम आ रहा है वो आपने पुट करना है, देन आपने फर्स्ट नेम अपना पुट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने नेशनलिटी यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आप किसी और कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो पासपोर्ट के ऊपर नेशनलिटी है आपने वो यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करनी है, ठीक है। ठीक है जी, आपके पास इटालियन में आ रही होगी तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ रही है प्लेस ऑफ बर्थ, आपने प्लेस ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है। आपकी जो सिटी होगी आप उसने इसको करना है, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप किस प्लेस पर रह रहे हैं, आपने रेजिडेंस का अपनी बतानी है, ठीक है। वो भी मेरी लाहौर है तो मैं उसको जस्ट वो पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपने अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एक अपना पासपोर्ट आपने यहाँ पर पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर पासपोर्ट अपना आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी ईमेल पुट करनी है यहाँ पर। ईमेल के बाद आपने अपनी यहाँ पर करना है कि अपने मोबाइल नंबर आपका जो है वो आपने पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिग्री कोर्स, आपने डिग्री कोर्स जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो बताना है। अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल में आपने किस में अप्लाई करना है आपने यहाँ पर बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपली हम ले लेते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है तो इंटरनेशनल एंड बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। हमने इसको क्लिक कर लिया, ठीक है। या कैंडिडेट स्कूल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन आफ्टर एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो अगर आपके पास 12 ईयर की डिग्री है तो आपने इसको यस कर देना, अगर आपने नहीं है तो आपने इसको नो कर देना, ठीक है। आई वांट टू इनरोल टू अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम, अगर आप मास्टर में इनरोल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर मास्टर में क्लिक कर देना, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन इन ईयर्स आपकी क्या, तो आपने यहाँ पर 2 ईयर यहाँ पर बता देना, ठीक है, ठीक है। अपलोड सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा और बैचलर डिप्लोमा, आपने अब करने क्या कि आपका जो सेकेंडरी स्कूल का डिप्लोमा है और आपका बैचलर्स का जो डिप्लोमा है वो अपने यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने अपलोड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपने वो भी यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है। वो यानी कि आपने एक जगह पे बैचलर का डेटा पुट करना है, एक जगह पे आपने सेकेंडरी स्कूल का क्वालिफिकेशन का जो है सर्टिफिकेट वो आपने पुट करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी दोनों जो डिग्रीज है वहाँ पर पुट कर दी हैं। इसके बाद करके आई हैव रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश सर्टिफिकेट आईएलटीएस टोफल कैम्ब्रिज, ये आपके पास इंग्लिश कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपने बताना, अदरवाइज आप नहीं है तो आपने यहाँ पर नो कर देना, ठीक है। अपलोड इंग्लिश सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर पुट करना है। आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो आपने यहाँ पर ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया होता जाए साथ साथ। आई हैव पास टॉलिक एडमिशन टेस्ट फॉर इटालियन यूनिवर्सिटी ऑन सिस का वेबसाइट, ठीक है। ये बेसिकली बैचलर्स के लिए, तो आपने इसको नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपने इसको अगर किया हुआ तो आपने इसको ऐड कर देना, अदरवाइज आपने स्किप कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने वेरिफिकेशन कोड आपका वो आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड को आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना कैप्चा जो एंटर करना है, अगर आपका कैप्चा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, अरे आ रहा तो आपने रिफ्रेश करना है, इसको दोबारा से ऐड करना है आपने, देन आपने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपके पास होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट हो जाएगी, ठीक है। एक तो आपको एडमिशन क्लोज होने के बाद आपको इसकी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वेलकम नोट आएगा, ठीक है। फर्दर आपको वीज़ा प्रोसेस का आएगा, और इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी टाइल जो आपने फॉर्म फिल किया है आपको उसमें भी आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी डाटा जो है यूनिवर्सिटी सेम आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिको में, ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट करें यूनिवर्सिटी ऑफ जो आपकी है पार्थेनोप में, तो यहाँ से आपका जो है वो मैच नहीं कर रहा एडमिशन, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने ये ध्यान से आपने पुट करना है अपनी यूनिवर्सिटी को, ताकि आपका जो प्री एनरोलमेंट है वो आपकी सेम हो। तो अगर आपने प्री एनरोलमेंट पहले से की हुई है तो आपको यहाँ पर इसकी यूनिवर्सिटी के ईमेल पे आपको ईमेल करनी पड़ेगी कि आपकी वो जो
इनरोलमेंट है वो कैंसिल कर दें, क्योंकि आपने इस इनरोलमेंट में इनरोलमेंट करनी है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक टाइम के ऊपर आपकी एक ही इनरोलमेंट हो सकती है, तो आपने इसको ध्यान से करनी है, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट देखनी है, और रिक्वायरमेंट देखे बगैर अगर अप्लाई करेंगे आपका रिजेक्ट हो गया, आपका टोटली टाइम जो होगा वेस्ट होगा। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी स्टडी करनी है, और आपने ये नहीं कि आपने सब्जेक्ट देखा, आपको सब्जेक्ट है तो आपने उसमें अप्लाई कर दिया। आपने अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने सारा प्रोसेस जो है करके दिखा दिया, इस तरह से आपने भी उसको फॉलो करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूरोप रूट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।